दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा हो, वही एक दिन आपके सामने आकर रो पड़े और आप चाहकर भी उसे माफ ना कर पाएं, क्योंकि आपकी आत्मा पहले ही बहुत कुछ सह चुकी होती है। आज की कहानी ऐसी ही है, एक आईपीएस अफसर की, जिसकी वर्दी तो चमक रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल सालों से सड़ रहा था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसी इमोशनल और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। सर्दियों की हल्की धूप शहर की सड़कों पर फैल चुकी थी। ऐसी धूप जो देखने में तो प्यारी लगती है, लेकिन ठंड की चुभन अंदर तक जाती है। शहर का मुख्य बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। ठेलों की खटखट, सब्जी वालों की आवाजें, बच्चों की हंसी, चाय की दुकानों से उठती भाप, सब कुछ एक आम सुबह जैसा था। लेकिन उसी सड़क पर आज कुछ ऐसा होने वाला था जो एक आईपीएस अफसर की जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। दूर से अचानक सरकारी सायरन गूंजा। लोग अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। एक चमचमाती सफेद सरकारी स्कॉर्पियो धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ रही थी। बोनेट पर छोटा सा तिरंगा, शीशों पर काला फिल्म और नंबर प्लेट पर लिखा था आईपीएस। गाड़ी के अंदर बैठा था अर्जुन प्रताप सिंह, जिले का सबसे तेज तर्रार अधिकारी। खाकी वर्दी बिल्कुल प्रेस की हुई, कंधों पर सितारे, चेहरे पर सख्ती और आंखों में ऐसा रौब जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी भी कांप जाएं। उसके साथ पीछे सीट पर बैठी थी उसकी दूसरी पत्नी नेहा। रेशमी साड़ी, महंगे गहने, हाथ में फोन और चेहरे पर घमंड। नेहा मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, जल्दी कर लेना, मुझे ज्वेलरी भी देखनी है। अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। वो कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। गाड़ी बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंची। ड्राइवर ने स्पीड धीमी कर दी। सड़क के दोनों तरफ सब्जियों के ठेले लगे थे। टमाटर ले लो, आलू प्याज ले लो, ताजी भिंडी। चारों तरफ आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक कोने पर जाकर जम गई। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। फुटपाथ के किनारे फटी हुई प्लास्टिक की चादर पर एक औरत बैठी थी। पुरानी शॉल ओढ़े, हाथों में सस्ती चूड़ियां, चेहरे पर धूप और धूल के निशान। लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें अर्जुन हजारों में पहचान सकता था। वो सिया थी, उसकी पहली पत्नी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। अर्जुन का गला सूख गया। उसकी सांस जैसे रुक गई। सिया के सामने कुछ टोकरी सब्जियां थीं। टमाटर आधे सड़े हुए, भिंडी मुरझाई हुई, आलू मिट्टी में सने हुए। और वो हर गुजरते इंसान से कह रही थी, बहन जी ले लो, सस्ता लगा दूंगी। उसकी आवाज में थकान थी, हार थी और एक ऐसा दर्द जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। अर्जुन का दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। 5 साल पहले, जब वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर था। सैलरी कम थी, सपने बड़े थे। और सिया रात रात भर सिलाई करती थी। कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े सिलती, बस ताकि घर चल सके। वो हमेशा कहती थी, एक दिन तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे अर्जुन, मैं देख रही हूं। अर्जुन हंस देता था। पर फिर वक्त बदला। नई पोस्टिंग आई, नई पहचान बनी, नई राजनीति घुसी। और फिर किसी ने सिया के चरित्र पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अर्जुन गुस्से में अंधा हो गया। उसने बिना सच जाने तलाक दे दिया। सिया रोती रही, मैं बेगुनाह हूं अर्जुन, मेरी बात सुन लो। लेकिन अर्जुन चला गया, हमेशा के लिए। ड्राइवर की आवाज आई, सर गाड़ी आगे बढ़ाऊं? अर्जुन ने फिर देखा। सिया सिर झुकाकर सब्जियां सजा रही थीं। शायद उसे पता भी नहीं था कि जिसने उसकी दुनिया तोड़ी थी, वो आज उसके सामने खड़ा है। तभी नेहा नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये लोग ना पूरा फुटपाथ गंदा कर देते हैं, प्रशासन को इन्हें हटवा देना चाहिए। ये शब्द अर्जुन के दिल में चुभ गए, क्योंकि ये लोग आज उसकी सिया थी। और तभी एक गुंडा टाइप आदमी आया। उसने सिया की टोकरी को पैर से ठोकर मार दी। ओए, हफ्ता दिया कि नहीं? सिया घबरा गई। भैया, कल दे दूंगी, आज कमाई नहीं हुई, गुंडा चिल्लाया। ड्रामा मत कर। और उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। पूरा बाजार देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं, सीने में आग सी जल उठी। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, सर चलें? नेहा झल्लाकर बोली, अर्जुन चलो,
इन छोटे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। छोटे लोग। ये शब्द अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसकी मां भी सब्जी का ठेला लगाती थी और लोग उन्हें भी ये लोग कहते थे। अगले ही पल अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सड़क पर सन्नाटा फैल गया। खाकी वर्दी धूप में चमकी। जूते की भारी आवाज फुटपाथ पर गूंजी। भीड़ अपने आप हट गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो आईपीएस साहब हैं। गुंडा अभी भी सिया पर चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसके कंधे पर एक सख्त हाथ पड़ा। वो पलटा और सामने अर्जुन की ठंडी खतरनाक आंखें थीं। अर्जुन ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, नाम क्या है तेरा? गुंडे का गला सूख गया। सर, मैं तो। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। औरत पर हाथ उठाता है। भीड़ कांप गई। अर्जुन ने गनमैन को आदेश दिया, इसे जीप में डालो, थाने में बंद करो और पूरे मार्केट में अवैध वसूली की जांच शुरू करो। गुंडा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में दया नहीं थी, क्योंकि उसे गुस्सा गुंडे पर कम, खुद पर ज्यादा था। तभी अर्जुन की नजर फिर सिया पर गई। सिया नीचे झुकी हुई थी, सब्जियां समेट रही थीं। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, जैसे रोना भी उसकी जिंदगी से छूट चुका हो। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। इतने सालों में उसने सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा था, लेकिन आज वो एक औरत के सामने खड़ा होने से डर रहा था। तभी सिया ने धीरे से सिर उठाया। उनकी नजरें टकराईं। समय जैसे रुक गया। हवा रुक गई, आवाजें रुक गईं। सिया की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर पहचान, फिर दर्द, और फिर उसने नजर झुका ली, जैसे अर्जुन कोई अजनबी हो, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। ये अनदेखी अर्जुन के सीने में गोली की तरह लगी। तभी नेहा पीछे से आई और बोली, ओ, तो ये है वो ड्रामा, तुम इसे जानते हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बस सिया के हाथ पर पड़ी और वो जम गया। सिया की उंगली में वही पुरानी चांदी की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो अर्जुन ने शादी के दिन पहनाई थी। 5 साल बाद भी वो अंगूठी वहीं थी। अर्जुन का गला भर आया, उसकी आंखें भीग गईं। भीड़ में से कोई फुसफुसाया, बेचारी, इसका पति छोड़ गया था। दिन में सब्जी बेचती है, रात में घरों में बर्तन मांजती है। हर शब्द अर्जुन के कानों में जलते हुए शीशे जैसा उतर रहा था। अर्जुन की वर्दी अचानक भारी लगने लगी। मेडल्स बोझ लगने लगे। पहली बार उसे लगा उसकी जीत भी हार जैसी है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, सिया। सिया धीरे से खड़ी हुई। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और सपाट आवाज में बोली, साहब, सब्जी लेनी है क्या? साहब। ये शब्द अर्जुन के दिल में छुरा बनकर घुस गया। कभी वो उसे अर्जुन कहती थी, कभी सुनो कहकर बुलाती थी, और आज साहब। अर्जुन ने भारी आवाज में पूछा, कैसी हो? सिया हल्की सी हंसी। वो हंसी खुशी की नहीं थी, टूटे कांच जैसी थी। जैसी छोड़कर गए थे, उससे थोड़ी बेहतर हूं। कम से कम अब उम्मीद नहीं करती। अर्जुन का दिल अंदर से टूट गया। वो कुछ कहना चाहता था, सफाई देना चाहता था, लेकिन सिया ने हाथ उठाकर रोक दिया। कृपया साहब, सफाई मत दीजिए। अदालत में दे चुके हैं आप, फैसला भी सुना चुके हैं। इतने में एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, आधा किलो आलू दे दे। सिया तुरंत झुक गई, तोलने लगी, जैसे अर्जुन वहां खड़ा ही नहीं, जैसे उसका कोई हक ही नहीं। अर्जुन ने देखा, सिया की चप्पल टूटी हुई थी, एड़ी फटी हुई, दुपट्टा पुराना, हाथों में दरारें। उसे याद आया, कभी वो सिया के लिए छोटी सी चूड़ी भी लाता था तो वो बच्चों जैसी खुश हो जाती थी, और आज वो जिंदगी से लड़ रही थी, अकेली। तभी पास में एक छोटा बच्चा आया। माँ, ये बची हुई सब्जी मैं रख दूं? अर्जुन का दिल बैठ गया। माँ? उसने कांपते हुए पूछा। ये बच्चा? सिया ने बिना नजर मिलाए कहा। जिंदगी ने दे दिया। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। नेहा चिढ़कर बोली, अर्जुन चलो यहां से, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सिया ने पहली बार नेहा को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी पत्नी है, बहुत किस्मत वाली हैं आप, आपको खोया नहीं। उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन से अब और सहा नहीं गया। उसने जेब से पैसे निकाले और सिया की तरफ बढ़ाए। ये रख लो।
सिया की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। उसने पैसे पीछे धकेल दिए। भीख नहीं लेती मैं, मेहनत करती हूं। अगर लेना है तो सब्जी लो, वरना रास्ता दीजिए। ग्राहक खड़े हैं। अर्जुन का हाथ हवा में ही रह गया। उस पल उसे समझ आया, सिया टूटी जरूर है, मगर झुकी नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अर्जुन वहां कुछ सेकंड खड़ा रहा, एक आईपीएस अफसर और अंदर से एक खाली इंसान। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन का दिल वहीं फुटपाथ पर छूट गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, साहब, सब्जी लेनी है क्या? उसने आधी रात फोन उठाया और पुराने कांस्टेबल रमेश को कॉल किया। एक काम है, चुपचाप करना। उस औरत, सिया, उसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहाँ रहती है, कैसे जीती है, कौन परेशान करता है, सब कुछ। रमेश ने कहा, जी सर। अगली सुबह रमेश एक फाइल लेकर आया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे जब उसने फाइल खोली। पहली फोटो देखकर उसका दिल बैठ गया। सिया नदी किनारे टूटी झोपड़ी में रहती थी। टीन की छत, बरसात में पानी टपकता था। रिपोर्ट में लिखा था, दिन में सब्जी बेचती है, रात में घरों में बर्तन धोती है, बीमार होने पर भी काम नहीं छोड़ती। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगला पन्ना पलटा और उसकी सांस अटक गई। 3 साल पहले मोहल्ले की एक औरत की मौत हो गई थी। उसका 5 साल का बच्चा अनाथ हो गया। सिया ने उसे अपने पास रख लिया, खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है। अर्जुन का सिर झुक गया। जिसे उसने चरित्रहीन समझा, वो तो फरिश्ता निकली। फाइल में आगे लिखा था, लोकल गुंडे हफ्ता वसूलते हैं, कई बार बदतमीजी करते हैं। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने टेबल पर मुक्का मारा, अब तक मुझे क्यों नहीं पता चला? और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब बहुत हो चुका। वो बिना वर्दी, बिना सायरन, सादा कपड़ों में बाजार पहुंच गया। दूर खड़ा होकर उसने सिया को देखा। वो वहीं पुराने अंदाज में बैठी थी, हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती, बच्चे को प्यार से डांटती, जैसे दर्द को भी मुस्कान में छुपा रखा हो। तभी 2 आदमी आए और फिर से पैसे मांगने लगे। सिया ने हाथ जोड़कर कहा, आज नहीं है, कल दे दूंगी। एक आदमी ने उसका दुपट्टा खींचा। बस यहीं अर्जुन का सब्र टूट गया। वो तूफान की तरह दौड़ा, दोनों को कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? उन दोनों की रूह कांप गई। साहब, गलती हो गई। अर्जुन ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। आज के बाद इस इलाके में दिखे तो जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस आ गई, दोनों को उठा लिया गया। सिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द फिर अटक गए। तभी भीड़ में भगदड़ मच गई। एक सरगना चाकू लेकर दौड़ता हुआ आया। बहुत हीरो बन रहा है तू। उसने सीधा अर्जुन पर वार किया, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन संभल पाता, सिया बीच में आ गई। चाकू उसके कंधे में धंस गया। खून की धार निकल पड़ी। अर्जुन चीख उठा, सिया! पूरा बाजार सन्न रह गया। सिया दर्द से कराही, लेकिन बोली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अर्जुन। ये शब्द सुनकर अर्जुन की रूह कांप गई। जिसे उसने छोड़ा, वो आज भी उसे बचा रही थी। अर्जुन पागलों की तरह गुंडे पर टूट पड़ा। घूंसे, लातें, चीखें, पूरा बाजार हिल गया। पुलिस ने सरगना को पकड़ लिया। अर्जुन ने सिया को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका खून अर्जुन की शर्ट भिगो रहा था। वो बार बार बोल रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं। लेकिन अंदर से वो डर चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, अगर आज सिया चली गई तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। रात हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर अर्जुन बेचैनी से टहल रहा था। वर्दी धूल और खून से सनी थी, आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार आईपीएस अफसर नहीं, एक टूटे हुए इंसान की तरह खड़ा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वही बच्चा रो रहा था। अंकल, मां ठीक हो जाएंगी ना? अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई। डॉक्टर बाहर आया। अर्जुन दौड़ कर गया। डॉक्टर, कैसी है वो? डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है, काफी खून बह गया था, लेकिन अब ठीक हो जाएगी। अर्जुन की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो कुर्सी पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया।
सिया बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला, कंधे पर पट्टी और हाथ में सलाइन, लेकिन वो जिंदा थी। अर्जुन धीरे से पास जाकर बैठा। उसने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ पकड़ा। सिया ने आंखें खोली, धीरे से उसे देखा और बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम अभी भी बच्चों की तरह रोते हो। बस। यही सुनकर अर्जुन टूट गया। उसने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो सिया। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना फैसला दे दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हें सजा दी, जबकि गुनहगार मैं था। सिया की आंखों से आंसू निकले। वो चुप रही। अर्जुन ने रोते हुए कहा, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। सिया ने धीमी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी अर्जुन, बहुत अकेली लड़ाई लड़ी है मैंने। हर रात सोचा तुम आओगे, फिर उम्मीद करना छोड़ दिया। अर्जुन की सांस टूट गई। उसने जेब से पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली, वही अंगूठी जिसे उसने तलाक के बाद भी संभाल कर रखा था। उसने कहा, मैं फिर से कुछ मांगने आया हूं। इस बार शक नहीं करूंगा, इस बार सुनूंगा, इस बार साथ नहीं छोड़ूंगा। सिया की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद सिया ने धीरे से कहा, एक शर्त पर। अर्जुन की सांस रुक गई। सिया ने कहा, अब कभी वर्दी को हमारे बीच मत आने देना। पहले पति बनना, फिर अफसर। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराया भी और रोया भी। कसम। उसने अंगूठी सिया की उंगली में पहना दी, वही पुरानी अंगूठी, फिर अपनी जगह लौट आई। तभी बच्चा अंदर आया। अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाया। आज से ये सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, हमारी मां है। बच्चा दौड़कर सिया से लिपट गया। सिया ने अर्जुन की तरफ देखा। उस नजर में शिकायत कम थी, अपनापन ज्यादा था, और बाहर खिड़की से सुबह की पहली रोशनी अंदर आई, नई शुरुआत की तरह। उस दिन अस्पताल के गेट पर सरकारी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें बैठा आईपीएस अफसर नहीं, एक पति था जो अपनी पत्नी को घर ले जा रहा था, हमेशा के लिए।